अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। आज की रेसिपीज़ बाद में डिस्कस करेंगे। कल हमारी कॉलर थी हिना और उन्होंने क्वेश्चन किया था मेनिंजाइटिस के बारे में। एक डिजीज़ है और कल जब मैंने इसके बारे में पूरा पढ़ा तो बड़ी हैरत हुई कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये आमतौर पे जिस तरह कोविड फैलता था छींकने से और हाथ मिलाने से, जिस किसी शख्स में भी ये वायरस है तो ये आपको मुंतकिल हो सकता है और ये बड़ा ख़तरनाक है। इससे काफ़ी आपके ब्रेन पे और आपके ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इस पर अटैक करता है। और इसके लिए जो डाइट थी वो डाइट के हवाले से आपको बताता चलूँ कि इसमें एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ विटामिन सी, माल्टा, कीनू, स्ट्रॉबेरीज जो आजकल आ रही हैं और लेमन, ये सारे के सारे आपको हेल्प करेंगे। ये आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है इसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं एक एक पूरा नोट बना के लाया हूँ ताकि आपको डिटेल से बता सकूँ। सबसे पहले तो इसका इम्यून सिस्टम जो आपका मुदाफ़ती निज़ाम है, इसके लिए विटामिन सी सबसे इम्पॉर्टेंट। उसके बाद उसके साथ जिंक बेसिकली आपका सबसे जो बेस्ट सोर्स है वो रेड मीट है, गोश्त, मटन या बीफ, लेकिन उसमें कोशिश करेंगे चर्बी, चिकनाहट ना हो। उसके साथ साथ दूसरा ब्रेन हेल्थ के लिए ओमेगा 3 मछली में कौन सी मछली इस्तेमाल करेंगे जो जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, जिसको ऑयली फ़िश कहा जाता है, जिसमें सार्डिन होती है, टिन में आती है। पाकिस्तान में फ्रेश भी मिलती है लेकिन बहुत कम आती है। टिन में मिलती है, इतने महंगे टिन्स नहीं है लेकिन बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसके अलावा टूना फ़िश इन टिन, टूना फ़िश फ्रेश भी मिलती है, जिसको मछली का नाम मैं भूल रहा हूँ, पाकिस्तानी में उर्दू में क्या बोलते हैं, दवण बोलते हैं इसको। अगर आप कहीं भी चले जाइए रेड लाल रंग का इसका गोश्त होता है, सफ़ेद नहीं होता और बहुत सस्ती है। 450-500 रुपये से इसका रेट पाकिस्तान में ऊपर नहीं जाता। फ़िशरी कभी भी जा रहे हो मछली ले आए। इसका पकाने का तरीका हर किस्म के तरीके से पका सकते हैं सिवाय फ्राई के। फ्राई में बहुत सख्त हो जाती है। इसकी बिरयानी बड़ी अच्छी बनती है, इसका सालन बहुत बेहतरीन बनता है। बिरयानी में सबसे बेहतरीन तरीका इसका जो पकाने का पाकिस्तानी स्टाइल से वो ये है। सो ऑयली फ़िश हो गई ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए। उसके बाद पेट की हेल्थ का भी अपने ख्याल रखना है और इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ जो है वो दही है, लेकिन फ्रेश दही। प्रोबायोटिक इसमें होते हैं और लाइव कल्चर जिसको कहते हैं। जो टेट्रा पैक का दही होता है इसमें लाइव कल्चर नहीं होता तो वो आपकी गट हेल्थ के लिए इफेक्टिव नहीं है। पानी अपने बहुत पीना है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कम से कम 7 से 8 गिलास डेली गिन के लिख के आपने पीना है। बहुत सारे लोग समझते हैं यार मैंने बहुत पानी पी लिया, लेकिन वो पानी आपके लिए कम पड़ता है। तीसरी चीज़ इसमें अवॉइड जो आपने चीज़ें करनी है, और इसमें फ्लैक्स सीड आप ले सकते हैं, बहुत अच्छे हैं, जिसको अलसी कहते हैं, या आप पीस के आटे में डाल के अगर आप रोटी खा रहे हैं तो उस तरीके से खा ले, या तो पीस के। ये बेसिकली इस पर होल का काम भी करता है, ये पेट में जाके पानी में जाके फूलता है। तो ये आपको जो ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड इसमें भी होते हैं, और ये आपने सिंपल इस पर होल की तरह इसको पीस के फ्रिज में रखिएगा, बाहर ना छोड़िएगा। इसमें ऑयल होते हैं तो रेंसिड हो जाएगा, इसका जायका ख़राब हो जाएगा। और रात को सोने से पहले 1-2 खाने के चम्मच पानी में घोल के इसको पी लें तो ये स्पोल का काम भी करेगा और आपको जो मतलूबा न्यूट्रिशन है वो आपको प्रोवाइड करेगा। पालक बहुत अच्छा है इसके लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए, जो आपकी गट हेल्थ के लिए। उसके अलावा पालक हो गया, बीन्स हो गए, एग प्लांट्स हो गए और अंडे हो गए, ये सारे के सारे। थोड़ी प्रोटीन डाइट भी आपने मेंटेन करनी है, हाई प्रोटीन डाइट। ओवरऑल जो इसका लुबे लुबाव ये सारे मैसेज का कि आपने सिंपली ये जो प्रोसेस फूड होते हैं, जिसमें आमतौर पे प्रोसेस फूड में आते हैं जो फ्रेंचाइज के जो बर्गर, पिज़्ज़ा, सैंडविचेस हैं, ये प्रोसेस फूड में आते हैं। प्रोसेस चीज़ आती है, उसके ऊपर प्रोसेस लिखा होता है, तो बस समझ लें कि इसको आपने अवॉइड करना है जितना हो सके। और टिन में जो फूड्स आते हैं सारे ये भी प्रोसेस्ड होते हैं, कुछ अल्ट्रा प्रोसेस होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं। ये सारे के सारे आपने नहीं खाने। फ्रेश सब्जियां, दालों में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, वो आप खा सकते हैं। अंडे बहुत बेहतरीन है, चिकन बेहतरीन है, फ़िश तो सबसे बेहतरीन है। लेकिन फ़िश मैंने आपको बताया पाकिस्तान में जो 3 इक़साम, एक और मछली बड़ी आजकल सीज़न भी है भंगड़ा, वो भी ऑयली फ़िश कहलाती है, वो भी सीज़न में है पाकिस्तान में और सस्ती है, 400-450 रुपये किलो है। कोई भी जा रहा हो, कोई फ़िशरी वगैरह या दुकानदार जाके करीब में हो तो वहाँ से आप ख़रीद सकते हैं और इसको साफ़ सुफ करके और पैक करके फ्रीज़ कर दें और फिर फ्रीज़ करके निकाल के सिंपल अपने पाकिस्तानी स्टाइल से बनाएं। दवण मछली बहुत अच्छी है लेकिन उसका जायका थोड़ा समझ भी नहीं आएगा आपको, तो उससे बेहतर फिर टूना इन टिन में होती है। और टूना बेसिकली जो देखिएगा इसमें टूना इन ऑयल भी आती है, वो ना लें, टूना इन ब्राइन लें। ब्राइन पानी के अंदर होती है और ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल में आती है। ऑलिव ऑयल का भी मैं तो महंगी भी बहुत पड़ती है, उससे बेहतर तरीका ये है कि आप टूना फ़िश लें और हमारा जो ड्यू ड्रॉप का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ऑलिव पॉमेस ऑयल है, ये डाल के उसके ऊपर खाएं। सो हेल्दी फैट्स और जो अनहेल्दी फैट्स हैं जिसमें हमारा लैम्प फैट, सॉरी एनिमल फैट होता है, इसको अवॉइड करें।
और ये बड़ी, मैंने जब डिटेल पढ़ी सारी तो मुझे अंदाज़ा है कि आप और आपका बेटा किस तकलीफ़ से गुजरे होंगे, तो अल्लाह उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। और ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें ज़हन में रखेगा। बस सिट्रस फ्रूट जिसमें विटामिन सी होता है, जो कि विटामिन सी पालक में भी बहुत है, और ये आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम को, मदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करेगा। और बाकी डाइट अब मैंने आपको बता दी। कुछ इसके हवाले से और सवाल तो ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह किसी दिन इस पर प्रोग्राम भी करेंगे इन चीज़ों को इंक्लूड करके, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इन चीज़ों को पकाना कैसे। वैसे सिंपल पालक पका रहे हैं, दाल पालक बेहतरीन आइटम है। और इसके अलावा मीट, चिकन, अंडे, या आप जिस तरीके से बनाना चाहे। जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिंक जहन में रखिएगा। बेस्ट सोर्स ऑफ जिंक जो है वो रेड मीट है, और रेड मीट में कोशिश करें कि जो चिकनाई हटा ले, तो गाय का गोश्त बेहतरीन है इस हवाले से। उसमें आपको हाई प्रोटीन भी मिलेगा और अच्छी क्वांटिटी जिंक की भी मिलेगी। चलिए, ये तो हो गई डिस्कशन, और अब आ जाते हैं आज की रेसिपीज़ की तरफ। आज हमारी 3 रेसिपीज़ है। एक है राजस्थानी कड़ी, और कड़ी का मैं पहले बिल्कुल शौकीन नहीं था। मेरे घर में मेरी मिसेज़ हैं, वो सब लोग बड़े शौक़ से खाते थे। फिर 1-2 दफ़ा मैंने खाई। एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने बना के भिजवाई, बहुत मज़े की थी। सो आज राजस्थानी कड़ी बन रही है, साथ में खजूर का हलवा, ये भी बड़ी डिफरेंट रेसिपी, और साथ में क्रीमी पोटैटो सैलेड बन रहा है। लेकिन सबसे पहले आएंगे कड़ी की तरफ, और कड़ी के लिए यहाँ पे मैंने का ऑलिव पॉमेस ऑयल ले लिया है। चूल्हा ऑन कर देते हैं, और इसके बाद ले लेते हैं एक अदद बॉल, जिसमें हम पकोड़े का मिक्स बनाएंगे। और पकोड़े का मिक्स आपकी अपनी चॉइस है, आप जिस तरीके से बनाते हैं घर में। ये थोड़ा ज़रा हल्का सा डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें हम ले लेंगे बेसन, और बेसन लेने के बाद इसमें मसाला जात कुछ आएंगे। सो ये आ गया बेसन। इसके बाद आ गई इसमें हरी मिर्च स्लाइस की हुई, लाल मिर्ची पाउडर आ गया। अब हस्बे बर्दाश्त कितना इसमें स्पाइसी आपको करना है, मेरे हिसाब से इतना ही काफ़ी है। अजवाइन डलेगा, जो इसको टेस्ट को बहुत मुनफरिद करेगा, और इसलिए हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन शामिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। सूखा धनिया कुटा हुआ भुना हुआ, हल्दी, और साथ में नमक, और साथ में बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर। ये इसको थोड़ा सा फुलाएगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करनी, तो ये बहुत ज़्यादा फूल जाएगा, बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब करेगा। ये ऑप्शनल है। मेरे पास प्याज पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा ज़रा पकोड़े और प्याज ना हो, मज़ा नहीं आएगा, तो मैं थोड़ा सा इसमें प्याज शामिल कर रहा हूँ। रेसिपी गार्ड में नहीं है। अब इसको सिंपल हमने गूंदना है, और इसके बाद हमारे मोस्ट हेल्दी ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में पकाएंगे। रिमेंबर के मैंने आपको बताया कि जो भी मेनिंजाइटिस की बीमारी की चीज़ें, जो मैंने आपको बताया कि हेल्दी ऑयल्स का इंतखाब बहुत ज़रूरी है। हेल्दी ऑयल्स यही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अनहेल्दी ऑयल्स जो हैं ये हमारा मदाफ़ती निज़ाम पे भी बहुत बोझ डालते हैं, और ओवरऑल फ़ायदे के बजाय नुकसान उठाते हैं। सो उसको अवॉइड करें। ये पानी शामिल करेंगे थोड़ा सा, और बिल्कुल टिपिकल पकोड़े का जो मिक्स बनता है वैसे मिक्स बनाएंगे। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, फिर हम इनको फ्राई करके निकालेंगे, फिर इसकी कड़ी का मिक्स बनेगा। तो पहला काम तो पकोड़े, ये मिक्स करते गए, और ये मिक्स मेरा हो गया तैयार। सो हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आएंगे। पकोड़े सिंपल फ्राई या तो कर चुके होंगे, या इंतज़ार करेंगे आप लोग वापस आते हैं, तो फिर इनको बनाते हैं। कहीं नहीं जाएगा, फिर बैक। राजस्थानी कढ़ी अज्जा, बेसन आधा कप, हरी मिर्च चॉप 2 से 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/3 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। कढ़ी के लिए उबले चावल 1 कप, खट्टी दही 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। लीजिए वापस आ गए, और पकोड़े मैंने पकाने की कोशिश नहीं की। मैंने कहा वापस आते हैं। वैसे पकोड़े पकाने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, लेकिन फिर भी रोक लिया था। तेल बहुत गर्म हो गया, अभी देखिए इसमें से धुएं उठ रहे हैं, तो थोड़ा ज़रा इसको सांस लेने देंगे। इन द मीन टाइम अभी हम ब्रेक से बात कर रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब के साथ, तो इसको गर्दन तोड़ बुखार कहते हैं उर्दू में, और ये बड़ा बचपन से सुनते आ रहे हैं नाम गर्दन तोड़ बुखार। ये मेनिंजाइटिस है, और यह मुझे हैरत हो इस बात की कि ये कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ये वायरल इन्फेक्शन है, और ये आपको किसी शख्स को भी किसी दूसरे शख्स को लग सकता है छींकने से, जिस तरह कोविड था बिल्कुल एग्जैक्टली। तो अल्लाह बचाए, क्योंकि कुछ भी नहीं पता लगता किसी शख्स में ये वायरस है, और वो किसी जिस तरह कोविड फैलता था। और ये बड़ा तकलीफ़ दे बीमारी है, और फेटल भी है, को हो सकता है कि फेटल भी हो जाए। तो अल्लाह सबको इससे बचाए। अच्छा जी, तेल गर्म हो गया। अब सिंपल इसके पकोड़े डालना इसमें शुरू कर देंगे एक एक करके।
तेल बहुत गर्म हो गया था तो मैंने चूल्हा बिल्कुल बंद कर दिया है और एक एक करके, अच्छा जैसे ही बहुत ज़्यादा ऑयल गर्म हो तो पकोड़े फ़ौरन इसमें डालना शुरू करें ताकि ऑयल का टेम्परेचर फ़ौरन ड्रॉप होना शुरू हो जाए, तो वो पकोड़े आपके सही तरीके से अंदर तक पके भी और कच्चे ना रह जाएं और कलर भी इसका कंट्रोल में रहे। एक एक करके डालते जाएंगे। अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे, हमारे डायरेक्टर साहब बता रहे थे कि जी कड़ी गोश्त, मैंने उनको पूछा क्या चीज़ है भाई, तो उन्होंने कहा पकोड़ों की जगह गोश्त डलता है और कड़ी का मिक्स होता है। वाह, और एक राय गोश्त, तो ये भी दोनों रेसिपीज़ मैंने कहा भाई लेते हैं, तो बड़ी ख़ानदानी किस्म की रेसिपीज़ है। सुनने में मैंने आज तक सुना नहीं था, आई नो अगर आपने सुना हो बताइएगा कि किसी के घर में ये रेसिपीज़ बनती हों, बट टू मी दे वर वेरी यूनिक। ये लीजिए एक एक करके इसमें पकोड़े का मिक्स डालते गए और ये मेरे हिसाब से एक साथ ही, कढ़ाई हमारी काफ़ी बड़ी है तो एक साथ ही सारे पक जाएंगे। बस एक दफ़ा पकोड़े पक गए निकाल लेंगे, फिर कड़ी का मिक्स बनाएंगे। पोटैटो सैलेड हमारा बहुत सिंपल है, लेकिन खजूर का जो हलवा है ये मुझे काफ़ी इंटरेस्ट कर रहा है। ये पहले बनाया नहीं है और पहली दफ़ा बनाऊंगा, लेकिन आइडिया मुझे लग रहा है कि काफ़ी बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। सो ये मिक्स करते गए, पकोड़े डालते गए, एक दफ़ा सारे पक के निकल आए। ऑयल देखें अभी दरजात मैंने बिल्कुल बंद किया, अभी भी चूल्हा बंद है इसका, तो ये जहन में रखिएगा, इसको आपने मॉनिटर करना है। जैसे ऑयल गर्म हो गया ज़्यादा तो इसको आप चूल्हा बंद कर दें ताकि टेम्परेचर इसका नॉर्मल हो जाए। ये लीजिए सारे के सारे पकोड़े हो गए तैयार। अब चूल्हा कर देते हैं ऑन और इसको जिस तरह पकोड़े का कुकिंग टाइम है 5 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। इन द मीन टाइम हम करेंगे ये, जब तक ये पकोड़े पक रहे हैं, इसका ये चम्मच आ गया, इसको हटाते हैं यहाँ से और ये आ गया बॉल। अब बॉल में हमने इसका कड़ी का जो मिक्स बनता है, ये 2 कप थोड़ा सा खट्टा दही ज़्यादा बेहतर रहता है। वैसे आजकल आमतौर पर पाकिस्तान में ज़्यादातर खट्टा दही मिलता है, सिवाय कराची के। कराची में बहुत सारी जगहों पे मीठा दही मिलता है। मीठे से मुराद चीनी नहीं डलती, लेकिन जायके में मीठा होता है। यहाँ का ट्रेंड ऐसी है, यहाँ पे खट्टे दही का ट्रेंड नहीं है। पंजाब, बलूचिस्तान कहीं भी आप चले जाएँ वहाँ ज़्यादातर खट्टा दही ही मिलता है, तो आपको इतना ज़्यादा मुश्किल दरपेश नहीं आएगी ढूंढने में। इसमें शामिल हो गया बेसन, साथ में आ गई इसमें हल्दी, साथ में आ गई इसमें लाल मिर्ची और साथ में आ गया इसमें सफ़ेद ज़ीरा और ये आ गया नमक। सो ये सारी चीज़ें शामिल होने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 से 3 से 4 कप पानी। ये आ गया और अब इसको हम फेंटेंगे और फेंटने के बाद सिंपली इसकी कड़ी इसी से बनेगी। सो सबसे पहले इसको अच्छी तरीके से फेंट लिया, मिक्स करना बिल्कुल बेहतरीन इसको, ताकि इसमें जो बेसन है वो अच्छी तरीके से गुठलियाँ वगैरह जो हैं उसमें ना रह पाएँ। ये मिलाते गए, पानी में थोड़ा सा और इसमें शामिल करूँगा। ये लीजिए, और बेसन पकोड़े मेरे हिसाब से अभी देखें कलर भी इसका बेहतरीन आ गया। बेकिंग पाउडर मैंने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं किया, जितना मुझे लगता था कि मुनासिब है, ताकि थोड़े से फूल जाए, बहुत डेंस ना हो। ज़्यादा शामिल करेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा ऑयल शामिल हो जाएगा, इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा और खाने में थोड़े से आपको हैवी फील होंगे। सो ये इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं और ये बेसिक कड़ी का मिक्स है जिसमें कड़ी बनेगी। अच्छी तरीके से फेंटना है, थोड़ा सा भी बेसन की गुठली इसमें नज़र आ रही है उसको आपने कम्प्लीटली रिमूव करना है। थोड़ा सा आज थोड़ा सा रोक के रखेंगे, देखें ये ऊपर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा रोकेंगे, इसको मिक्स करते गए। पकोड़े हो गए तैयार। सो पकोड़े मैं निकाल लेता हूँ यहाँ पे बॉल में और चूल्हा कर देते हैं बंद। ये आ गए हमारे पकोड़े तैयार। चलिए जी, इसको हटा दिए यहाँ से। और अच्छा, ऑयल जब भी गर्म हो इस तरह का, आप किचन में काम कर रहे हो, सेफ्टी हैज़र्ड ये है कि इसका जो हैंडल है इसको आप बिल्कुल दूर हटा लें यहाँ से, क्योंकि अगर आप काम कर रहे हैं, कोई हाथ लग गया, पेट लग गया, कोई ऐसे जिस्म का ऐसा, ये गिर जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। लिहाजा और ख़ास तौर पर अगर बच्चे घर में कोई किचन वगैरह में घूम रहे हो, इसका हैंडल बिल्कुल ऐसी तरफ कर दें ताकि जहाँ पे हाथ लगने का चांस नहीं हो। बेस्ट तरीका तो ये कि इसको यहाँ से हटा ही लें, कोई ऐसी जगह पर रख लें जहाँ पे आमदरफ्त ना हो और इजीली इसको आप स्टैक कर सकें। ये लें जी, इसको थोड़ा सा और फेंटते हैं। इन द मीन टाइम मैं ले लेता हूँ एक अदद कढ़ाई, चूल्हा करते हैं फ्राई होंगी, जिसमें हरी मिर्च, कड़ी पत्ता, ख़ास तौर पे बड़ा इसका मज़े का जायका आएगा, और लहसुन। ये लहसुन है, अदरक है, ये अदरक, सॉरी लहसुन नहीं, लहसुन इसमें शामिल नहीं कर रहे हम।
और इसको अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर लिया। तो सबसे पहला काम इसमें अदरक शामिल किया, साथ में हरी मिर्च आ गई और साथ में ही कड़ी पत्ता आ गया। ये तीनों को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें ये कड़ी का मिक्स शामिल करेंगे, फिर इसको मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाएंगे फॉर अबाउट जस्ट 15 मिनट्स और ये आराम से राजस्थानी कड़ी तैयार हो जाएगी। जब ये चीज़ें मैं फ्राई कर रहा हूँ, कड़ी पत्ते का ख़ास तौर पे अदरक का बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, जो कि इसकी एक डिफरेंट जायका देगी इसको कड़ी को। तो उसको मिक्स करते गए। अभी भी मुझे दाने नज़र आ रहे थे, लेकिन अब सारा का सारा अमेज़ा बेहतरीन हो गया। थोड़ा सा पानी मैं इसमें और मिक्स कर देता हूँ, क्योंकि पकोड़े ज़्यादा हो गए उस हिसाब से, क्योंकि पानी इसमें जितना भी ज़्यादा होगा, बेसन डाला हुआ है, बेसन से ये खुद ब खुद गाढ़ा हो जाएगा। ये ले जी, ये हो गया फ्राई। अब इसमें आ गया ये मिक्स, बस। और अब हमारा काम इसको धीमी आंच पे पकाते रहना है और मिक्स करते रहना है। जैसे ही थोड़ा सा मिक्स का जायका पका हुआ जायका आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट, फिर इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे और ये हमारी मज़ेदार राजस्थानी कड़ी हो जाएगी तैयार। सो इसको मिक्स करते गए। ये मिक्सिंग इस वजह से ज़रूरी है कि गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं शुरू में, तो शुरू में थोड़ी मिक्सिंग ज़्यादा है, बाद में आप मिक्सिंग थोड़ी कम भी कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं। ये मेरे हिसाब से पक चुका होगा, इसमें पकोड़े शामिल कर देंगे ताकि पकोड़े जो है ये कड़ी का जो नमी है इसको एब्जॉर्ब कर लें। हम आ जाएंगे हमारे खजूर के हलवे की तरफ, जो कि बहुत मज़े का। कहीं नहीं जाएगा, विराट पैक। राजस्थानी कढ़ी अज्जा, बेसन आधा कप, हरी मिर्च चॉप 2 से 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/3 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। कढ़ी के लिए उबले चावल 1 कप, खट्टी दही 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक। राजस्थानी कड़ी बन रही है और कड़ी का मिक्स मैंने आपको बताया था अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट। बेसन का कच्चापन, दही सारा एक साथ, और जो मसाले शामिल किए थे, मसाले बहुत ज़्यादा नहीं थे। लाल मिर्च थी, ज़ीरा था, हरी मिर्च थी और ख़ास तौर पे कड़ी पत्ता और अदरक बजाय लहसुन के। अदरक का बड़ी अच्छी खुशबू और बड़ी डिफरेंट किस्म की आ रही है। सो इसको मिक्स करते जा रहा हूँ, बहुत धीमी आंच में पका रहा हूँ। और ये देखें बिल्कुल लिक्विडी सा है, गुठली बिल्कुल नहीं बनी। ये इस वजह से नहीं बनी कि मैं मुसलसल बीच बीच में थोड़ा देर के लिए गैप देके इसको मुसलसल मिक्स करते जा रहा हूँ और ये पकता जा रहा है। इसको मैं साइड पे छोड़ देता हूँ। हम आ जाते हैं हमारे खजूर के हलवे की तरफ, जो कि बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपी। और इसका हम करेंगे ये ओरिजिनल रेसिपी आप देखेंगे तो उसमें दूध में दाल पकानी थी। मैंने थोड़ा सा इसका एक और शॉर्टकट आपको निकाल के दे दिया, और वो ये है कि दाल को बिल्कुल पका लिया है, बिल्कुल गल गई है। और ये गलने के बाद हमने इसमें डाल के चॉपर में सबसे पहले तो मैं दाल को थोड़ा सा पीसूँगा। अच्छा, ये क्यों ऐसा क्यों हुआ? अच्छा, मैं 1 मिनट ज़रा इसको, हाँ, दाल को पहले मैं थोड़ा सा पीस रहा हूँ, बल्कि थोड़ा नहीं, मुकम्मल तौर पे पीसना पड़ेगा। और इसके पिसाई के बाद फिर हम इसमें खजूर शामिल करेंगे और खजूर को भी ऐसे ही पीस देंगे बिल्कुल। तो पहले दाल, मशीन की बंद, ये बिल्कुल बारीक पिसेगी। और अब इसमें शामिल हो जाएगा दाल। पहले मैं चेक कर लूँ, हाँ, ये देखें बिल्कुल पेस्ट बन गई है, देखिए इस तरीके से। तो ये हो गया। अब इसमें शामिल कर रहा हूँ मैं खजूर, और इसको भी इसके साथ ही हमने बहुत क्रश नहीं करना है, थोड़ा ज़रा हल्का सा पेस्ट नुमा समझ लें। तो मशीन की बंद और दोबारा फिर शुरू। ये देखें क्रश टाइप की हो गई, थोड़े थोड़े बड़े पीसेस नज़र आ रहे हैं, उसको भी मैं क्रश कर लूँ। उसके बाद हमारा काम हो जाएगा बड़ा हो गया काम। चलिए जी, कढ़ाई ली, और कढ़ाई में देसी घी, ऑब्वियसली पाकिस्तानी मिठाइयाँ हैं तो उसमें तो देसी घी ही इस्तेमाल होगा।
और बड़ा सिंपल। आपने सिंपल पहले चने की दाल को पहले आपने पका लिया, गल गई, उसके बाद आपने इसमें देसी घी शामिल किया और क्वांटिटीज़ रेसिपी कार्ड की साथ साथ चलती हुई हैं, आपको मिलती जाएंगी। इसको आपने थोड़ी थोड़ी देर बाद ज़रूर मिक्स करते रहना है। गाढ़ापन मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट हो गया। पानी मैंने काफ़ी सारा इस्तेमाल किया था, तकरीबन 1 से 1.5 लीटर पानी आप और इसमें शामिल कर सकते हैं, अप टू यू। सो इसको मिक्स करते गए। अब मैं ज़रा इसका खाली जायका चख लूँ कि मुझे लगे कि ये पक गया है, तो फिर इसको साइड पे करें। बेहतर हुआ है। थोड़ा सा हल्की सी कच्चा जायका मुझे हल्का सा आ रहा है, ज़्यादा नहीं। और नमक थोड़ा सा और शामिल होगा, वो अभी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे आ जाते हैं हलवे की तरफ। और इसमें सबसे पहले तो हमने घी शामिल किया और इसके बाद ये सारा का सारा जो मिक्स है, चने की दाल और खजूर मेरे हाल में रमज़ान से बहुत सारे घरों में अभी भी थोड़ी बहुत बची पड़ी होगी, तो उसका बेस्ट तरीका ये खजूर का हलवा है। ये ब्लेड निकाल दिया। इसका मैं खाली घी का वेट कर रहा हूँ। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाए, सबसे पहले ये शामिल करेंगे। फिर इसमें चीनी जहन में रखिएगा, बहुत कम है, 200 ग्राम। आप 100 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि खजूर काफ़ी मीठी होती है, उसमें भी काफ़ी मिठास है। बेस्ट होगा कि आप खजूर की मिठास को इस्तेमाल करें, लेकिन हमारे यहाँ हलवे की मिठास का जो ट्रेंड बना हुआ है कि कितना मीठा होना चाहिए, उस हवाले से खजूर थोड़ा सा ज़रा कंपैरेटिवली इतना ज़्यादा इसको मीठा नहीं करेगी। इसी वजह से मैंने सिर्फ 200 ग्राम यानी 1 पाव से थोड़ा सा कम चीनी इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसके बाद ये सारा शामिल हो जाएगा। फिर दूध, अच्छा दूध को हमने 2 लीटर दूध को पकाने के बाद 1 लीटर रह गया। ये देखिए, ये काढ़ना है इसको बोलते हैं। इससे बड़ा मज़े का जायका आता है और थोड़ा ज़रा इसकी स्ट्रेंथ भी यानी गाढ़ापन भी आ जाता है। ये लीजिए, ये आ गया खजूर और दाल। और इसके बाद अब इसकी होगी भुनाई। ये आ गया, इसमें शामिल हो गया। साथ में ही इसमें हम चीनी शामिल कर देंगे और साथ में ही इसमें हमने जो दूध काढ़ के रखा हुआ था, ये सारा शामिल हो जाएगा। साथ में सब्ज़ इलायची कुटी हुई, दाना सिर्फ, छिलका नहीं, और साथ में केवड़ा। ये सब कुछ एक साथ शामिल हो जाएगा। अब इसको हम इतना पकाएंगे कि चने की दाल और ये खजूर ये अपना अब रंग दिखाएगी, गाढ़ा होगा इसका, और इसको पकाते जाएंगे। दूध इसमें बिल्कुल गायब हो जाएगा, यानी थोड़ा बहुत नरमी रहेगी इसमें, लेकिन ओवरऑल ये सारा का सारा इसमें घुल जाएगा। सो इसको मिक्स करते जाएंगे और पकाने के दौरान जहन में रखिएगा, चूँकि मिठाई है, ये वो वाले आइटम है जिसको आपने मुसलसल हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये नीचे लगने का चांस होता है। ऑल्दो मेरे पास नॉन स्टिक पैन है बड़ी बेहतरीन किस्म के, लेकिन एहतियात लाजिम है। नॉन स्टिक पैन ना हो तो बिल्कुल आप यहाँ से हिल नहीं सकते जब तक ये हलवा तैयार नहीं हो जाता। इसमें थोड़ी सी मेहनत यही चलती है, लगती है, बाकी इसमें इतना कोई काम है नहीं। आपने देखा सारी चीज़ों ने एक साथ शामिल कर दी। इसको जब तक मैं मिक्स कर रहा हूँ और ये कड़ी मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है, तो मैं इसमें शामिल कर दूँगा ये पकौड़े। और हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक से वापस आते ही स्टार्ट करेंगे, बल्कि हमारा एक सैलेड बाकी है वो बनाएंगे। कहीं नहीं जाएगा, बैक। खजूर का हलवा। अज्जा: खजूर आधा किलो, दूध 2 किलो, चीनी 200 ग्राम, चने की दाल आधा पाव उबली, घी 1 पाव, केवड़ा 4 चाय के चमचे, इलायची 5 से 6 अदद, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे। ले जी, राजस्थानी कड़ी तो हो गई तैयार। पकोड़े मैंने डाल दिए थे। अब पकोड़े इसमें अब थोड़ा सा पानी अब्जॉर्ब करेंगे, नरम भी पड़ जाएंगे। वैसे बहुत सारे लोगों को वो कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा कम ही नरम हो, तो मेरे हिसाब से अभी अब्जॉर्बशन इसकी और सोडा डालने का मकसद ये था कि थोड़े ज़रा अंदर से पोरस हो जाए, यानी इसमें होल्स हो, तो वो थोड़ा सा पानी इसका अब्जॉर्ब कर सकें। यहाँ पे हमारा खजूर का हलवा पक रहा है और ये इसको मिक्स करने का तरीका ये है, देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इतने दूर खड़े नहीं होंगे ना, करीब गए ना, तो ये तो इसकी छींटे जो है ना, ये पूरा इलाका जो है तबाह बर्बाद कर दिया इसने। लेकिन हो गया तैयार। तो ये देखें, ये इसका गाढ़ापन अभी ठंडा होगा ना, ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा, प्रॉपर जम जाएगा जिस तरह हलवा होता है। सो मेरे हिसाब से ये तकरीबन तैयार है। मैं इसको खाली 1 मिनट और पकाऊंगा, बल्कि मेरे ख्याल में और तरी ऊपर आनी शुरू हो गई, ये इसकी निशानी है। जैसी तरी ऊपर आनी शुरू हो जाए, समझ जाए कि ये बिल्कुल फिनिशिंग की तरफ आ गया। तो इसको एक दफ़ा और मिक्स किया और चूल्हा कर दिया बंद। थैंक यू, बहुत इलाका ख़राब कर दिया इसने। एनीवेज़, हम यहाँ पे आ जाते हैं पोटैटो सैलड। अच्छा, सैलड हमारे यहाँ बिल्कुल ट्रेंड नहीं है। बहुत मैं कल भी जिक्र कर रहा था कि सलाद हम लोग खाते नहीं हैं ज़्यादा से ज़्यादा। जो बहुत हमारे यहाँ टिपिकल सलाद है वो आलू मटर और आलू और सॉरी प्याज टमाटर खीरा,
और ये 3 चीज़ें होती हैं, लेकिन ये बड़े मज़े के सैलड्स हैं। ये एक किस्म का जर्मन सैलड भी कहलाता है। इसमें हमने शामिल कर दिए आलू बॉयल क्यूब में, साथ में हरा प्याज आ गया, इसका बड़ा अच्छा जायका आएगा इसके साथ में नॉर्मल प्याज आ गया चॉप किया हुआ, साथ में आ गया इसमें थोड़ी सी कुटी काली मिर्च, और आ जाएगा इसमें मेयोनीज़। अच्छा, मेयोनीज़ वाले सैलड वैसे अवॉइड करने चाहिए, लेकिन अगर शामिल भी कर रहे हैं तो क्वांटिटी के हिसाब से थोड़ा कम ही रखिए। बहुत ज़्यादा मेयोनीज़ अनहेल्दी होता है, भले नेचुरल मेयोनीज़ ही क्यों ना। और ये इसका बड़ा अच्छा जायका देगा इसको मस्टर्ड पेस्ट। चलिए, अब इसको सिंपल मिक्स करना है, और साथ में बॉइल्ड एग्स हैं वो हम जब सर्व करेंगे फिर काट के इसके ऊपर रखेंगे। आप मिक्स भी कर सकते हैं पोटैटो सैलड के अंदर, और ऊपर रखेंगे तो ज़्यादा सैलड खूबसूरत नज़र आएगा। ये अब हमने सिंपली और थोड़ा सा नमक इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया, तो ये हमारा सिंपल पोटैटो सैलड हो गया तैयार। मेयोनीज़ की मिक़दार बहुत मैंने नहीं रखी है, उसकी वजह मैंने आपको बताया कि सैलड भी खा रहे हैं और साथ में इसको अनहेल्दी भी कर रहे हैं, तो वो कोशिश करें कि कम अनहेल्दी हो, ओवरऑल हेल्दी ही सैलड रहे। और इस सैलड का फ़ायदा ये है कि आज फ्रिज में आप रख दें तो ये तकरीबन 24 घंटे बेहतरीन रहेगा, ख़राब नहीं होगा 24 घंटे के अंदर, लेकिन आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये लीजिए, सिंपल पोटैटो सैलड हो गया तैयार, और इसको मैं रख देता हूँ एक तरफ, और हम आ जाते हैं इसकी हलवा के लिए डिश निकाल लेते हैं। ये आ गई। मेरे हिसाब से ये वाली नहीं, ये बेहतर रहेगी। चलिए, हलवा मैंने आपको बताया था, ये देखें कैसे थिक हो गया। ये भी मज़ीद जैसे ठंडा होता जाएगा ये और गाढ़ा होता जाएगा। सो ये डिश में डाला, जैसे ही ठंडा होगा आप देखें काफ़ी थिकनेस इसमें आ जाएगी, तो खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। और दाल की और इसके साथ खजूर की जो कॉम्बिनेशन है, दैट्स रियली रियली गुड। जहन में रखेगा, ये अभी आपको गाढ़ा कम लग रहा है, ये थोड़ा देर इसको लगेगी, जैसे ही ठंडा होगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हलवे जैसे ही जम जाएगा। ये आ गया, और इसके बाद सिंपली इसको बादाम पिस्ते से गार्निश कर देंगे। तो ये आ गया हमारा सिंपल खजूर का हलवा तैयार। ये आ गए इसके ऊपर बादाम और पिस्ते। ये बस, तो आज के हमारा काम सारा रेडी। राजस्थानी कड़ी भी रेडी हो गई, साथ में खजूर का हलवा भी, साथ में पोटैटो सैलड। तो बहुत सिंपल था, सिंपल चीज़ों को आलू को अपने बॉईल करना है और अंडा बॉईल करना है, और उसके बाद इसको करेंगे सर्व। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ हो गई रेडी। नेक्स्ट वीक भी इंशाल्लाह बड़ी डिफरेंट किस्म की और ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपके लिए लाइन अप की है। कुछ रिक्वेस्टेड रेसिपीज़ हैं और कुछ ऑलरेडी हमारी पाइपलाइन में थी। अगर आप कोई रेसिपी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारे शो में कॉल करके, अगर कॉल ना मिले तो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे हमारी टीम बैठी हुई है, और वो सारे के सारे जो रिक्वेस्ट हैं वो, या आपके कोई भी मशवरे हों हमारे शो को बेहतर करने के लिए, वो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें बड़ी खुशी होगी कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं और हमारे प्रोग्राम को बेहतर करने में मदद कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सो ये हलवा, अच्छा, इसको बेस्ट तरीका वैसे इसका है, जैसे थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर इसको खाएं। बहुत बिल्कुल ठंडा भी फ्रिज में निकाल के खा सकते हैं, बट आई वुड से कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा गर्म, तो ये इसका जायका बड़ा मज़े का आपको लगेगा। अदरवाइज़ जैसे आप बेहतर समझते, दाल जहन में रखिएगा, दाल और चने की दाल वैसे भी बहुत सारे हलवों में इस्तेमाल होती है। आपको शायद पता ना होगा, कुछ ऐसे हलवे जो आप खा रहे हैं ऑलरेडी जिनमें चने की दाल इस्तेमाल हो रही है, लेकिन दाल का हलवा बड़ा मज़े का बनता है, वो भी चने का। और मोस्टली जितनी दालें जो हलवे बनते हैं, वाहिद दाल है चने की दाल जो ज़्यादातर हलवे में इस्तेमाल होती है। बाकी दालें मैंने नहीं सुनी, ना मैंने किसी को देखा है यूज़ करते हुए। हम जा रहे हैं छोटी सी रिकैप ब्रेक की तरफ, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं नहीं जाएगा। विल बी राइट बैक। राजस्थानी कढ़ी अज्जा, बेसन आधा कप, हरी मिर्च चॉप 2 से 3 अदद, पिसी लाल मिर्च 1/4 चाय का चमचा, कुटी अजवाइन 1/4 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1/4 चाय का चमचा, पिसा धनिया 1/4 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 1/3 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। कढ़ी के लिए उबले चावल 1 कप, खट्टी दही 2 कप, बेसन 2 खाने के चमचे, ज़ीरा आधा चाय का चमचा, पिसी हल्दी आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, बारीक कटी अदरक 1 इंच का टुकड़ा, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका।
तरकीब: पकौड़े बनाने के लिए पहले बेसन, हरी मिर्च, पिसी लाल मिर्च, कुटी अजवाइन, पिसी हल्दी, पिसा धनिया, बेकिंग पाउडर और नमक को 1/4 कप पानी में मिक्स करें और बैटर तैयार कर लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके पकौड़े फ्राई करें और निकाल कर एक तरफ रख दें। कढ़ी के लिए एक मिक्सिंग बोल में दही डालें। अब इसमें बेसन, नमक और हल्दी डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब पैन में तेल गर्म करके ज़ीरा फ्राई करें। फिर इसमें बारीक कटी हरी मिर्च और बारीक कटी अदरक डालकर भूनें। अब इसमें कड़ी पत्ते, पिसी लाल मिर्च और दही का आमेज़ा शामिल करके मुसलसल मिक्स करते जाएं, यहाँ तक कि कड़ी तैयार हो जाए। अब इसे डिश में निकाल कर पकौड़े शामिल कर दें। गर्म गर्म राजस्थानी कड़ी को चावलों के साथ सर्व कर दें। खजूर का हलवा। अज्जा: खजूर आधा किलो, दूध 2 किलो, चीनी 200 ग्राम, चने की दाल आधा पाव उबली, घी 1 पाव, केवड़ा 4 चाय के चमचे, इलायची 5 से 6 अदद, बादाम 2 खाने के चमचे, पिस्ते 2 खाने के चमचे। तरकीब: खजूर धोकर गुठली निकाल लें। अब चने की दाल साफ़ करके दूध में भिगोएं। फिर उबाल कर जब दाल गल जाए तो दूध खुश्क करके उतार लें। उसके बाद इसे पीस कर और खजूर को मसल कर पिसी हुई दाल मिला दें। अब एक कढ़ाई में घी, दाल, खजूर और चीनी डालकर उसका पानी खुश्क कर लें। फिर इलायची और केवड़ा डालकर उतार लें। आखिर में पिस्ते बादाम से सजाकर पेश कर दें। क्रीमी पोटैटो सैलेड। अज्जा: उबला अंडा 1 अदद, आलू 1 किलो, कटी हरी प्याज 1/3 कप, कटी लाल प्याज 3 खाने के चमचे, नमक 1/4 चाय का चमचा, पिसी काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, मेयोनीज 1 कप, मस्टर्ड पेस्ट 2 खाने के चमचे। तरकीब: एक सॉस पैन में 1/3 कप पानी डालकर उबाल लें। आलूओं को 1 इंच के टुकड़ों में काट लें। अब आलूओं को पैन में डालकर ढककर उबालें। फिर दरमियानी आंच करके मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएं। एक दरमियाने प्याले में बचे हुए अज्जा मिला लें। अब इसमें आलू शामिल कर दें। अंडे को छील कर काटें और आलूओं में मिला दें। ये ले जी, ये आ गया कड़ी के साथ ऑब्वियसली चावल और प्लेन बॉयल्ड राइस, साथ में आ गया खजूर का हलवा। और खजूर का हलवा मैं आपको दिखा दूँ, देखिए ये हल्का सा सेंटर से हिल रहा है, साइडें इसकी जमना शुरू हो गई, बिल्कुल हल्का। मैंने आपको बताया जैसे ठंडा होगा नहीं और गाढ़ा हो जाएगा। ये हमारा आ गया पोटैटो सैलेड। अगेन मेयोनीज सैलेड्स को अवॉइड करें जितना हो सके। नेचुरल सैलेड्स खाएं। नेचुरल में आप इसका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ड्यू ड्रॉप का अगर वो डाल दें ज़्यादा बेहतर है। इसकी विनेग्रेट की ड्रेसिंग बनती है। इसका सबसे बड़ा इशू मज़ेदार बहुत है, या तो बिल्कुल कम इस्तेमाल करें। एक और ऑप्शन भी आपके पास है कि आप मेयोनीज़ और दही का कॉम्बिनेशन बना लें, यानी थोड़ा सा कोई 4 खाने के चम्मच मेयोनीज़ हो और उसके साथ 1 से 1.5 कप दही, उसको फेंट लें तो आपको बहुत कमी महसूस होगी मेयोनीज़ की, और आपको हेल्दी ऑप्शन भी मिल जाएगा दही का। तो आज की हमारी तीनों रेसिपीज़ होगी रेडी। कल भी इंशाल्लाह इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ आपके लिए लेके आएंगे। सिंपल रेसिपीज़ यट ग़ज़ाइयत से भरपूर। सबसे बड़ा फोकस हमारे खानों में होना चाहिए। अगर आप मीठे खाने के शौकीन हैं तो कोशिश करें कि इसकी मिक़दार कम करें और फ्रीक्वेंसी कम करें, यानी कितनी दफ़ा आप महीने में खा रहे हैं या हफ्ते में खा रहे हैं, तो उसको ज़रा नोट डाउन कीजिए। ये बड़ा नुकसानदेह इस वजह से, ख़ास तौर पे एज बढ़ती एज के साथ आपको आहिस्ता आहिस्ता करके इन चीज़ों को ट्रिकल डाउन करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। रोटी और चावल इनकी मिक़दार, ख़ास तौर पे रोटी अगर आप मैदे की खा रहे हैं तो वो बड़ा ख़तरनाक है। लाल आटे की रोटी लें, और लाल आटे की रोटी में भी मोटा लाल आटा, यानी जितना मोटा कोर्स आटा होगा उतनी ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन में टाइम लेगा, उतना ही आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहेगा और आपका कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और आपका निज़ाम हज़म भी बेहतर होगा। हमारे यहाँ निज़ाम हज़म के लिए किसी भी GIT बोलते हैं डॉक्टर्स को, जो पेट की बीमारियों के लिए होते हैं, आप जाके भीड़ तो देखें, रश नहीं है, भीड़ है। और ये सारी की सारी वजूहात, एक तो हमारी जो डाइट है वो अनहेल्दी है और उसके साथ साथ फ़ाइबर की इंटेक ना होने के बराबर है। हम सारा दिन कोई फ़ाइबर नहीं लेते, रात को इस पर घोल के पी लेते हैं कि भाई जान छूट गई हमारी। ऐसे नहीं होता। रात को पीने से बेहतर तो है, लेकिन ये नहीं है कि ये वाहिद सॉल्यूशन है। वाहिद सॉल्यूशन यही है कि अपनी डाइट में सब्जियों का इस्तेमाल, ख़ास तौर पे सलाद का, और सब्जियां भी जिस तरीके से हम लोग पकाते हैं वो तरीका नहीं कि जिसमें इतनी भुनाई हो चुकी थी उनकी कि उनमें सिवाय फ़ाइबर के आपको और कुछ भी नहीं मिलता। प्रोग्राम का टाइम हो गया ख़त्म, आपसे लेते जाते हैं इंशाल्लाह। कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।